नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है और मैं मनोज कुमार। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। देखिए, ये प्रश्न थोड़ा कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न को। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये हमारी होगी आकृति 12.3। यहाँ ही दिया हुआ है। ये 5 भाग हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट। यहाँ ये जो गोल्ड भाग है, ये वाला भाग जो है गोल्ड है और इसका ये केंद्र हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया इसका व्यास, और व्यास दे रखा हमें 21 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास 21 सेंटीमीटर है। और एक बात और समझ लीजिए, यहाँ ये जो सभी जो वृत्त हैं इन सभी वृत्तों का केंद्र एक ही है लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हैं। यानी कि ये जो वृत्त हैं ये संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र एक होता है लेकिन त्रिज्याएं अलग होती हैं। तो वो होते हैं आपके संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। तो सबसे पहले हम इस गोल्ड भाग के लिए देखते हैं। गोल्ड भाग के लिए इसका व्यास कितना है? व्यास हमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? त्रिज्या होती है व्यास की आधी यानी कि 21/2 सेंटीमीटर। अब इस गोल्ड वाले भाग का हम ये पूरा एक वृत्त है हमें दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान 22/7 और आर यानी कि त्रिज्या हमें दी हुई है 21/2। तो 21/2 का स्क्वायर यानी कि 21/2 गुणा 21/2। यहाँ इस 7 से हम किसको काट सकते हैं 3 बार, और 2 से हमने ये 22 काट दिया 11 बार। अब हम इनकी गुणा कर लें। 11 गुणा 3 ये हो गया आपका 33 और गुणा 21 बटा नीचे बचा आपका केवल 2। अब हम 21 और 33 की गुणा कर लेते हैं। 21 गुणा 3 63 का 3, 21 3 63 और 6 हो गए 69 भाग 2। यदि आप इसमें 693 में हम अगर 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6 भाग आप आसानी से कर सकते हैं। 2 तिया 6 बचा 9, 2 चौके 8, यहाँ 1 बच जाएगा तो 13 हो गया। तो 2 छिक्का 12 बचा 1 और 2 पंजे 10। 346.5 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होता है इसकी इकाई वर्ग में होती है। तो सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर और मीटर होता तो वर्ग मीटर। ये जो क्षेत्रफल आया है हमारा गोल्ड भाग का आ गया है। अब देखिए इससे आगे ये जो प्रत्येक जो पट्टी है हमारी, ये जो पट्टी है, ये जो जैसे अब रेड वाला भाग है दूसरा, तो ये जो पट्टी है ये आपकी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यानी इस पट्टी की जो यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है ये वाली, ये 10.5 है। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इस वाले भाग का, ये जो है रेड वाला भाग, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो त्रिज्या ये होगी आंतरिक त्रिज्या, और इस पूरे वृत्त की जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पूरा रेड भाग आता है इसमें ये वाली त्रिज्या भी जुड़ जाएगी, 10.5 जो ये भी जुड़ जाएगा। तो हम लिखेंगे अब रेड भाग के लिए, रेड भाग के लिए आंतरिक जो त्रिज्या होगी आंतरिक त्रिज्या आर। देखिए ये आंतरिक त्रिज्या जो आर है ये होगी आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो हमने पहले निकाली 21/2 या 10.5, ये होगी आपकी 21/2 अभी हमने जो निकाली थी, तो बराबर होगी 10.5 सेंटीमीटर।
और जो बाहरी जो त्रिज्या हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर। तो बाहरी त्रिज्या, इस वाली त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है आपकी 10.5, इसमें जो पट्टी की जो चौड़ाई है, पट्टी की चौड़ाई है 10.5, इसको हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगी आपकी 21 सेंटीमीटर हो गई है। बाहरी जो त्रिज्या होगी 21 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए संकेंद्रीय वृत्त के लिए ये आपका एक वृत्त हो गया, माना इसकी त्रिज्या आपने मान ली, माना कि 4 है सपोज कीजिए, और दूसरा इसी को केंद्र मान कर वृत्त खींचा गया है, दूसरा ये हो गया, तो ये हो गया संकेंद्रीय वृत्त। और इसकी जो त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक होगी, और इसको मान लीजिए कि ये पट्टी की चौड़ाई अगर 1 है तो यहाँ से यहाँ तक ये होगी 5, तो ये होगी आपकी मान लीजिए 5 हो गई है। अगर हमें इस भाग का निकालना है क्षेत्रफल, तो हम इस बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है, माना कि उसको हमने त्रिज्या r मान ली, तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल जैसे पाई r स्क्वायर, इसमें से छोटा जो वृत्त है जिसकी त्रिज्या ये 4 मानी, इसको घटा दीजिए तो आपका इसकी क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो ये पट्टी जो है। अगर हम पाई कॉमन ले लेंगे तो r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये हो गया। इसको बोलते हैं हम रिंग फार्मूला ही बोलते हैं। तो इसी तरीक़ा से इसका ही यूज करके हम इसको निकालेंगे। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, यानी कि जो भी मैंने आपको बताया था रिंग फार्मूला जो होता है, यानी कि बड़े वृत्त के जो क्षेत्रफल है, जो रेड वाला भाग है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा वृत्त है, इसके क्षेत्रफल में से इसको हम घटा देंगे या हम सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो पाई का मान 22/7, कैपिटल R जो हमारी बाहरी त्रिज्या है वो है 21, जब ये हमने आपको बताया कैसे निकाली है, और स्मॉल r ये होगी आपकी 10.5, इसका स्क्वायर। तो 22/7, 21 का स्क्वायर किया, यानी कि स्क्वायर का मतलब होता है 21 को 21 से ही गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 441, और 10.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, यानी 10.5 को 10.5 से ही गुणा करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा, आप गुणा करके देख लेना अलग, 110.25 आएगा। तो 22/7 गुणा 441 में से 110.25 अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास जो ये बचेगा घटाने पर 0.25 है, तो ये 7.5, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 440 में से 110 बच गया, तो ये बच जाएगा 330 बच जाएगा। आप इसको अलग घटा के भी दे सकते हैं। अब 7 से हम इसको 330.75 को भाग दे देंगे। अगर हम इसको भाग देंगे, देखिए इस तरीक़ा से आप ऐसे ही भाग दे सकते हैं, 330.75 में हम 7 से भाग देंगे। देखिए 7 से 7 गुणा 4 28, 13 से 8 गए तो बचे 5, यहाँ 0 हो गया, और 7 7 49, बचा 1, दशमलव आ गया, दशमलव को यहाँ पहुँचा दीजिए 7, और 7 से 2 बार 14 हो गया, बचे 3, ये 5, इसको यहाँ पे ले लीजिए आप, 35 हो गया। 7 से 5 बार, 7 पंजे 35। इस तरीक़ा से आप दशमलव के भाग कर सकते हैं, यानी इसको हमने इससे भाग दिया तो ये 47.25, तो इसको 47.25 बार ये डिवाइड हो गया। अब हम 22 से गुणा कर लेंगे इसको, 47.25 को इससे गुणा किया, तो गुणा करने पर ये आपका 1039.5 ये आएगा, इतना हो गया आपका वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया दूसरे वाले भाग का क्षेत्रफल। ये जो मैंने मल्टीप्लाई की है आप इसको अलग करके देख सकते हैं, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। अब हम इस तरीक़ा से अब हम इसके ब्लू भाग के लिए यानी नीले भाग के लिए निकालेंगे। तो आंतरिक त्रिज्या, देखिए जो नीला भाग है, ये वाला भाग, ये वाली पट्टी जो नीली वाली है, इसके लिए आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक,
यानी कि जहाँ से ब्लू भाग शुरू हो रहा है, यानी कि जो हमारा लाल भाग था रेड वाला, उसकी जो बाहरी त्रिज्या थी कैपिटल आर, जो हमने निकाली थी 21 सेंटीमीटर आई थी, उसमें इस पट्टी की चौड़ाई, इस वाली पट्टी की चौड़ाई जुड़ जाएगी तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। तो आंतरिक त्रिज्या ये आपकी है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए जो रेड भाग के लिए जो बाहरी त्रिज्या थी वो अगले वाले भाग की आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी, तो ये होगी 21 सेंटीमीटर। और बाहरी त्रिज्या इसमें जो 21 सेंटीमीटर आया है, इसमें इस पट्टी की चौड़ाई 10.5 हम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगी 31.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी इसकी बाहरी त्रिज्या। अब हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका अब क्षेत्रफल हो जाएगा, ब्लू भाग के लिए जो क्षेत्रफल हो जाएगा वही सूत्र लगा दीजिए, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई का मान 22/7। अब कैपिटल आर हमारे पास है 31.5, तो 31.5 का स्क्वायर और माइनस ये है आपके जो आंतरिक त्रिज्या है 21, यानी 21 का स्क्वायर। तो 22/7 31.5 का स्क्वायर करेंगे, यानी 31.5 को आप 31.5 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 992, यानी 992.25। इसका वर्ग करने पे इतना आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना। और 21 का वर्ग अभी हमने पहले भाग में किया था, 21 का वर्ग वो हो गया आपका 441। देखिए हमने यहाँ पे किया था, ये 441 हो गया। अब 22/7 गुणा 992.25 में से 441 घटा दीजिए। तो देखिए ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीक़ा से आप माइनस करेंगे इसको, कुछ बच्चे जैसे समझ नहीं पाते हैं। तो 992.25, इसमें से हमें माइनस करना है 441, तो पॉइंट ला है कुछ नहीं है, तो ये 0 0 इस तरीक़ा से आप इसको लिख लीजिए। यहाँ 5 2 और यहाँ 1 बचेगा, 9 से 4 5 और यहाँ भी 5, तो ये हो गया 551.25। तो इसको इस तरीक़ा से आप घटा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए 551.25। अब 7 से इसको अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लीजिए, 7 का इसमें भाग देंगे, जैसे मैं आपको पहले बताया पॉइंट वाला। आप 10th क्लास में आसानी से भाग भी कर सकते हैं। इसको भाग देंगे तो ये भाग आपका चला जाएगा 78.75 टाइम्स, क्योंकि 7 7 49 बचेंगे 3, 49 बचे आपके कितने, 55 से 49 घटा दिए 6 61 होगा, 7 8 56 और यहाँ पे आपके पास बचा 5 पॉइंट लगा लिया, 52 हो गए, 7 7 49, फिर 3 बचा, 7 5 35। आप अलग भाग करके भी दे सकते हैं। तो 22 को अब हम इससे गुणा कर सकते हैं 78.75। अब हम इसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 22 से इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये 1732.5 इतना आएगा। क्षेत्रफल है तो इसमें हो गया वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्षेत्रफल हो गया हमारा नीले वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ब्लू भाग का लिए। अब हमारे पास बचा ये ब्लैक वाला। अब हम ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ब्लैक भाग के लिए आंतरिक त्रिज्या, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ब्लू भाग, इससे पहला जो भाग है उसकी जो बाहरी त्रिज्या है तो उससे अगले वाले भाग की आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 31.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे दिया ना ब्लैक के लिए, जो ब्लू वाली जो त्रिज्या थी यहाँ तक जो थी, ये वाली जो होगी इसकी आंतरिक त्रिज्या, और इसमें पट्टी की चौड़ाई जोड़ देंगे तो बाहरी जो त्रिज्या हो जाएगी 31.5 में 10.5 हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगी बाहरी त्रिज्या। इसमें इसको जोड़ दीजिए तो ये हो गया आपका 42 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या, इससे जो पहला जैसे ब्लैक का आप निकाल लें तो ब्लैक से पहला वाला भाग था कौन सा, ब्लू। तो ब्लू की जो बाहरी जो त्रिज्या थी वो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी, ऐसा ही शुरू से होता आया है।
और उसमें जो पट्टी की जो चौड़ाई है 10.5 उसको हम जोड़ने से बाहरी त्रिज्या आ जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वही सूत्र आ जाएगा। बार बार मैं सूत्र भी लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान भी रहे। पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, कैपिटल R यानी कि बाहरी त्रिज्या 42 का वर्ग, और ये हो गया आपका 31.5 का वर्ग। तो 22/7, अब 42 का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये आएगा आपका 1764, यानी 42 को 42 से गुणा कर दिया। और 31.5 का वर्ग अभी हमने पहले किया था। देखिए 31.5 का वर्ग यहाँ पे किया कितना है, ये रहा 992.25, 992.25 ये हो गया। तो 22/7 गुणा 1764 में से 992.25 अगर हम माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 771.75। जैसे कि मैं आपको पॉइंट वाला पहले ही माइनस करके दिखाया था, इस तरीक़ा से आप इसको माइनस कर सकते हैं। और 7 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। देखिए 7 से एक बार, फिर 7 से एक बार, एक में नहीं जाएगा, 0 लगा लीजिए, 7 से 17 हो गया, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। ये डिवाइड हो गया 110.25 बार। और 22 से इसको गुणा कर दिए, 110.25 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्षेत्रफल हो गया हमारा ब्लैक यानी कि काली वाली जो पट्टी है उसका क्षेत्रफल आ गया। अब हम निकालते हैं वाइट भाग के लिए यानी सफ़ेद भाग के लिए जो आंतरिक त्रिज्या, यानी इससे पहला भाग यानी जो ब्लैक भाग की जो हमारी बाहरी त्रिज्या थी 42 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगी। और बाहरी त्रिज्या इसमें पट्टी की चौड़ाई जोड़ दी, 42 में आप जोड़ देंगे 10.5, तो ये बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 52.5 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सफ़ेद भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, यानी वो ही रिंग फार्मूला हमें यूज करना है। पाई का मान 22/7, कैपिटल R हमारे पास है 52.5 का वर्ग माइनस स्मॉल r होगी यानी कि 42 का वर्ग। तो 22/7 52.5 का अगर हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर आता है 2756.25 माइनस, और 42 का वर्ग हमने अभी किया था। देखिए 42 का वर्ग 1764 ही आया, तो आप इसको लिख दीजिए 1764। 22/7 गुणा, अब 2756.25 में से आप इसको माइनस कर लीजिए, तो यहाँ 0.5 तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि अब बाद में कोई पॉइंट वाला नहीं है। और इसमें से हमने इसको माइनस किया तो ये बचेगा आपका 992, क्योंकि 6 से 4 गए, यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे 15 6 गया था 9। इस तरीक़ा से आप इसको माइनस कर लीजिए, अलग लिख कर आप माइनस कर सकते हैं। 7 से इसको भाग दे दीजिए, 7 से हम इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 से एक बार, 7 एकम 7 बचे 2, 29 हो गया, 7 चौक 28 और फिर 7 एकम 7 और यहाँ होगा 7 5, इतनी बार ये चला जाएगा। और 22 से इसमें आप भाग करके देख सकते हैं, 22 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए 141.75 को, तो ये गुणा करने पर 3118.5 गुणा करने पर इतना आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीक़ा से हमारा ये जो पांचों भाग हैं, पांचों पट्टियाँ जो गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट जो थी, सभी के क्षेत्रफल हमने
निकाल लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।